वेलकम एवरीवन, दिस इज खलीकुर रहमान। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं राउंड रोबिन प्रीएम्प्टिव। ठीक, सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दो टाइप्स के होते हैं, एक प्रीएम्प्टिव और दूसरा नॉन प्रीएम्प्टिव। ये तो हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। अभी जो है ना सिर्फ राउंड रोबिन पे डिस्कस करेंगे। राउंड रोबिन, इसका क्राइटेरिया होता है हमारे पास टाइम क्वांटम, ठीक, और दूसरा तो ये प्रीएम्प्टिव है हमारे पास मोड। ठीक, हमारे पास प्रोसेसेस दिए हुए हैं P1, P2, P3, P4 एंड P5। इसमें दो चीजें होंगी हमारे पास, एक रेडी क्यू, दूसरा जो है ना गैंट चार्ट भी कह सकते हैं, और जो है ना रनिंग क्यू। अब क्या होगा, जो प्रोसेस अराइव होगा ना वो रेडी क्यू में आएगा। जो प्रोसेस अराइव होगा वो रेडी क्यू में आएगा। उसके बाद जो है ना उसको रनिंग क्यू में लेके आएंगे। जब एक प्रोसेस रनिंग क्यू में आ गया और उसने अपना टाइम क्वांटम कंप्लीट कर लिया, उससे पहले जो है ना दूसरे प्रोसेस अराइव वाले रेडी क्यू में आ जाएंगे, फिर बाद में जो है ना वो रनिंग क्यू वाला रेडी क्यू में आ जाएगा। अब फर्दर जब हम ये सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। अब जैसे प्रोसेस 4 0 पे अराइव हुआ तो ये पहले जो है ना हमारे पास रेडी क्यू में आएगा। ठीक, प्रोसेस 4 पहले हमारे पास रेडी क्यू में आएगा, फिर जो है ना इसको हम 0 से लेके 3 तक, क्योंकि हमारे पास टाइम क्वांटम यहां पे ले लेते हैं, जैसे हमने टाइम क्वांटम लिया 3। ठीक, टाइम क्वांटम की डिफरेंट वैल्यूज दी हुई होती है क्वेश्चन में, इसीलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना। तो इसको हम P4 को हम रनिंग क्यू में लेके आए 0 से लेके 3 तक, क्योंकि हमारे पास टाइम क्वांटम 3 है, तो 3 से ज्यादा हम इसको जो है ना एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। अब देखेंगे, पहले तो 3 यानी कि यहां से 3 माइनस कर देंगे तो यहां पे हमारे पास 3 रह गया। ठीक, अब दूसरा स्टेप क्या है कि 3 तक देखेंगे कौन कौन से प्रोसेस हमारे पास अराइव हो चुके हैं। P4 ऑलरेडी हमारे पास है, तो P4 जो है ना हमने एग्जीक्यूट कर लिया, तो P4 को अब कट कर लेंगे। अब देखेंगे कौन कौन से प्रोसेस अराइव हो चुके हैं हमारे पास। P2 आ गया, 1 है इसका अराइवल टाइम, फिर P5 आ गया, 2 है उसका अराइवल टाइम, देन हमारे पास P1 आ गया, 3 है उसका अराइवल टाइम। तो ये P3 तक जो है ना, P3 तक सारे जो अराइवल टाइम में प्रोसेसेस आ चुके हैं ना उनको हम रेडी क्यू में लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास रनिंग क्यू में P4 अभी भी रहता है, इसको 3 टाइम एग्जीक्यूट किया है, अभी भी इसके 3 यूनिट्स रहते हैं, तो P4 को अभी वापस जो है ना उस रो में लिख देंगे। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद हम 1 बाय 1 इनको रेडी क्यू वालों को जो है ना रनिंग क्यू में लेके जाएंगे। अब P2 को लेके आएंगे और टाइम क्वांटम हमारे पास 3 है, तो इसको 3 यूनिट तक एग्जीक्यूट करेंगे। 3 + 3 6, और P2 के यहाँ पे बस टाइम है 4, तो 3 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा अभी यहाँ पे। अब देखें हमारे पास रनिंग क्यू 6 यूनिट तक आ चुकी है। ठीक, 6 यूनिट तक आ चुकी है, तो अराइवल टाइम देखेंगे 6 तक जो जो प्रोसेस अराइव हुए हैं ना, तो पहले उनको लिख लेंगे, 2 को यहां से कट कर लेंगे। अब हमारे पास 5 ऑलरेडी है, 1 भी है, 4 भी है, 4 भी है, और उसके बाद P3 अराइव हो चुका है 4 पे, तो P3 को हम यहां पे लिख देंगे, और उसके बाद जो है ना P2 को लिखेंगे। अब ये सारे जो है ना रेडी क्यू में आ चुके हैं, जो जो अराइवल में थे ना वो सारे अब जो है ना रेडी क्यू में आ चुके हैं। अब देखेंगे इसके बाद हमारे पास प्रोसेस 5 है। जैसे हम रेडी क्यू वाला प्रोसेस रनिंग क्यू में लेके जाएंगे ना, तो उसको जो है ना हम रेडी क्यू से रिमूव करते जाएंगे। तो अब P5 को हम जो है ना 3 टाइम यूज एग्जीक्यूट कराएंगे, तो ये 9 हो जाएगा, और इसके बस टाइम है ही 3, तो यानी कि ये 0 हमारे पास। अब इसको आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे इसके बाद P1 है हमारे पास, P1, और P1 का यूनिट 1 ही है, तो इसको जो है ना 10 तक एग्जीक्यूट कराएंगे। टाइम क्वांटम है लेकिन उसका बस टाइम ही 1 है, तो यानी कि 1 ही यूनिट मूव कर सकता है, तो ये भी हमारे पास P1 भी 0 हो गया, तो P1 को भी यहां से कट कर देंगे। फिर है हमारे पास P4 हमारे पास 3 यूनिट कंप्लीट रहता है, तो P4 10 + 3 13 हो जाएगा हमारे पास। ठीक, तो P4 को भी यहां से रिमूव कर देंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा P3 है हमारे पास 2 यूनिट, तो 13 + 2 15 हो जाएगा, तो P3 को भी रिमूव कर देंगे।
ऐसे ही यहाँ से भी जो है ना P3 हमारे पास 0 हो जाएगा। लास्ट में हमारे पास रहता है P2। P2 का कंप्लीशन टाइम हमारे पास 16 है। फिर उसके बाद जो है ना सारे प्रोसेसेस के राइट पे देखेंगे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, उनको कंप्लीशन टाइम में लिख देंगे। मैंने अभी से लिख दिए। P2 के 16 है, फिर P3 के राइट पे 15 है, ऐसे 13, 10, 9 ऐसे हमने इनको कंप्लीशन टाइम में लिख दिया। फिर हमारे पास है टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम का हमारे पास फार्मूला होता है, टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला होता है हमारे पास कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक, अब कंप्लीशन टाइम 10 है, अराइवल टाइम 3 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 7। 16 माइनस 1 करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 माइनस 4 करेंगे तो 11 हो जाएगा। 13 माइनस 0 तो 13 ही रहेगा। 9 माइनस 2 हमारे पास हो जाएगा 7। ठीक, ये हमारे पास हो गया टर्न अराउंड टाइम। और उसके बाद है हमारे पास वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है हमारे पास टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। 7 माइनस 1 6, 15 माइनस 1 हमारे पास हो जाएगा 14, 15 माइनस 4 होगा क्योंकि 4 है हमारे पास बर्स्ट टाइम, तो 11 हो जाएगा। देन 11 माइनस 2 हमारे पास 9 हो जाएगा। 13 माइनस 6 हमारे पास 7 हो जाएगा एंड 7 माइनस 3 हमारे पास 4 हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू।